आज हम एक ऐसे राजनीतिक भूचाल की परतें खोलने जा रहे हैं, एक ऐसे विश्वासघात की जिसकी फुसफुसाहट तो गलियारों में थी, लेकिन जब वो हकीकत बना तो उसने भारतीय राजनीति की नींव हिलाकर रख दी। सवाल यह है कि आखिर एक पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन की कोख से जन्मी, वो अपने ही सबसे चमकते सितारों को कैसे खो देती है। तो समझिए, ये सिर्फ एक नेता के पार्टी बदलने की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक पार्टी के अपने वजूद के संकट की। और विडंबना देखिए, यह शब्द किसी और के नहीं बल्कि खुद राघव चड्ढा के हैं। एक वक्त था जब वो विपक्ष पर दबाव की राजनीति का आरोप लगा रहे थे, और आज वो खुद उसी कहानी के, उसी पटकथा के मुख्य पात्र बन गए हैं। और फिर आई वो तारीख, 24 अप्रैल। उस दिन वो हुआ जिसका अंदेशा तो कई लोगों को था, लेकिन जिस सफाई से उसे अंजाम दिया गया उसने सबको हैरान कर दिया। राघव चड्ढा अपने साथ 6 और राज्यसभा सांसदों को लेकर बीजेपी में शामिल हो गए। ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। नहीं, ये एक सोची समझी, बिल्कुल सटीक और बेहद बारीकी से प्लान की गई एक रणनीति थी। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। ये जो दल बदल हुआ, ये कोई अकेली घटना नहीं थी। असल में ये एक बड़ी और बार बार दोहराई जाने वाली राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, जिससे सियासी गलियारों में ऑपरेशन लोटस के नाम से जाना जाता है। ये कोई नई कहानी नहीं है। इसका ड्रामा तो पहले भी कई राज्यों में खेला जा चुका है। आप देखिए, 2016 में अरुणाचल प्रदेश से लेकर 2022 में महाराष्ट्र तक एक ही पैटर्न, एक ही तरीका बार बार दोहराया गया है। ये चुनी हुई सरकारों को गिराने का एक आजमाया हुआ नुस्खा बन चुका है। और इसका फॉर्मूला कहते हैं बहुत सीधा है। स्टेप 1, किसी भी विपक्षी पार्टी के नाराज विधायकों को ढूंढो। स्टेप 2, उन्हें मंत्री पद या फिर पैसों का लालच दो। स्टेप 3, अगर वो न माने तो ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का डर दिखाओ। और आखिरी स्टेप, जब आपके पास नंबर पूरे हो जाएं तो सरकार गिरा दो। तो आखिर कौन थे इस खेल के मुख्य खिलाड़ी? वो 7 चेहरे कौन थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी की नाव में इतना बड़ा छेद कर दिया कि वो डूबने के कगार पर आ गए? सबसे पहले कहानी के हीरो या कहें विलन, राघव चड्ढा, आपके चॉकलेट बॉय, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक वक्त पर अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी। लेकिन कहा जाता है कि पंजाब से राज्यसभा भेजे जाने के बाद से ही केजरीवाल से उनकी दूरियां बढ़ने लगी थीं, और यही दूरी इस पूरी कहानी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। लिस्ट में दूसरे हैं संदीप पाठक, आईआईटी दिल्ली के पूर्व प्रोफेसर और पार्टी के सुपर स्ट्रैटेजिस्ट। लेकिन हाल के कुछ चुनावों में मिली लगातार हार के बाद पार्टी के इस चाणक्य का अपना ही कद घटने लगा था, जिससे उनके अंदर असंतोष बढ़ता जा रहा था। नंबर 3 पर हैं स्वाति मालीवाल, एक पुरानी सहयोगी जिनका पार्टी से मोह भंग एक निजी और बहुत ही सार्वजनिक विवाद के बाद हुआ। केजरीवाल के स्टाफ पर मारपीट का आरोप लगाने के बाद उन्होंने तो पार्टी के खिलाफ ही एक तरह से मोर्चा खोल दिया था। उनका जाना लगभग तय ही माना जा रहा था। चौथे हैं अशोक मित्तल, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक। अब जरा इनकी टाइमिंग पर गौर कीजिए। उनकी यूनिवर्सिटी पर ईडी का छापा पड़ता है और ठीक सिर्फ 10 दिन बाद वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। इसे महज एक संयोग कहना थोड़ा मुश्किल लगता है। और फिर लिस्ट में है पंजाब के सबसे अमीर राजनेताओं में से एक राजेंद्र गुप्ता और क्रिकेटर हरभजन सिंह। इन दोनों का पार्टी की विचारधारा से कभी कोई गहरा कनेक्शन रहा ही नहीं। तो देखिए, महत्वाकांक्षा, असंतोष, विवाद, दबाव और वैचारिक कमजोरी, इन सब ने मिलकर एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया जिसने इन सांसदों को एक आसान शिकार बना दिया। अब कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। आखिर ये सब कानूनी तौर पर मुमकिन कैसे हुआ? इन सांसदों ने सजा से बचते हुए दलबदल करने का रास्ता कैसे निकाला? देखिए, भारत में एक कानून है 10वीं अनुसूची, जिसे हम आम भाषा में दलबदल विरोधी कानून कहते हैं। इसे 1985 में इसीलिए बनाया गया था ताकि कोई भी सांसद या विधायक पर्सनल फायदे के लिए अपनी पार्टी को धोखा ना दे सके, और अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी सदस्यता ही रद्द हो जाती है। तो फिर सवाल वही है कि इन 7 सांसदों ने अपनी राज्यसभा की सीटें कैसे बचाए रखीं? उनकी सदस्यता रद्द क्यों नहीं हुई? यहीं पर इस पूरे राजनीतिक खेल की चालाकी छिपी है। जवाब छिपा है इस एक नंबर में, 2/3। ये वो जादुई आंकड़ा है जो दल बदल को कानूनी बना देता है। समझिए कैसे। ये कानून दल बदल और विलय में एक बहुत बड़ा फर्क करता है। कानून कहता है कि अगर किसी पार्टी के 2/3 से कम सांसद पार्टी छोड़कर जाते हैं तो ये दल बदल माना जाएगा और उनकी सीट चली जाएगी।
लेकिन अगर 2/3 या उससे ज्यादा सांसद एक साथ दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो इसे कानून की नज़र में विलय माना जाता है, और विलय की स्थिति में उनकी सदस्यता पर कोई आंच नहीं आती। और देखिए गणित कितना सटीक था। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल सांसद थे 10। 10 का 2/3 होता है लगभग 7, और ठीक 7 सांसदों ने ही एक साथ पार्टी छोड़ी। ये इस बात का सबूत है कि ये कोई भावनाओं में बहकर लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि महीनों की प्लानिंग का नतीजा था। लेकिन क्या इस पूरी कहानी के लिए सिर्फ बाहरी ताकतें ही जिम्मेदार हैं, या फिर आम आदमी पार्टी की अपनी ही कुछ नीतियों ने, अपनी ही कुछ गलतियों ने इस संकट को दावत दी थी? अंदर की खबरें बताती हैं कि अरविंद केजरीवाल की कुछ कथित गलतियों ने पार्टी को अंदर से खोखला कर दिया। उन पर अक्सर टीम प्लेयर न होने का आरोप लगता रहा है, लेकिन शायद सबसे बड़ी भूल थी राज्यसभा की सीटें ऐसे अमीर कारोबारियों और बाहरी लोगों को देना जिनका पार्टी की जमीनी विचारधारा से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे में जब दबाव बना तो इन लोगों को तोड़ना बहुत आसान साबित हुआ। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ कुछ सांसदों को खोने की नहीं है। अब खतरा आम आदमी पार्टी की पहचान, उसके नाम और उसके चुनाव चिन्ह यानी उसके पूरे वजूद पर मंडरा रहा है। तो बड़ा सवाल अब यह है कि क्या वो झाड़ू जो भ्रष्टाचार की सफाई का प्रतीक बनकर आई थी, क्या वो खुद ही सियासत के खेल में साफ हो जाएगी? और हाल के कुछ उदाहरण देखें तो वो वाकई डराने वाले हैं। शिवसेना हो या एनसीपी, दोनों मामलों में चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह संस्थापकों को नहीं बल्कि बगावत करने वाले गुटों को सौंप दिया। सोचिए, उद्धव ठाकरे और शरद पवार अपनी ही बनाई पार्टियों से एक तरह से बेदखल कर दिए गए। तो हम इस कहानी के अंत में एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ खड़े हैं। जब वो कानून जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनाए गए थे, उन्हीं का इस्तेमाल लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए किया जाने लगे, तो भविष्य क्या होगा? इस सवाल का जवाब भारतीय राजनीति की आने वाली दिशा तय करेगा।